बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करूँगी चिकन शामी कबाब की रेसिपी, जिनके बगैर हर दावत अधूरी लगती है। इन कबाब को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और कबाब भी हमारे इंशाल्लाह बहुत ही ज़ायकेदार बनेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन बोनलेस ले लिया है और इस तरह से मैंने इसकी जो है वो पीस कर लिए हैं। अच्छी तरह से इसको मैंने धो लिया है और खुश्क कर लिया है। अब एक खुला बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून हम कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट शामिल करके 1 से डेढ़ मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन हम इधर ख़त्म करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर चिकन शामिल करके करेंगे जो कि हमने धो के रखा हुआ था। तो इस तरह से चिकन को फ्राई करके जब हम कबाब बनाते हैं तो जो कच्चे गोश्त की स्मेल होती है वो भी नहीं आती और जायका भी बहुत ही बेहतरीन होता है। 2 मोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। इससे भी जो हमारे चिकन की स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे इन चीज़ों के साथ। तो चिकन भी यहाँ पे हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम दाल शामिल कर देंगे। दाल यहाँ पे मैंने 400 ग्राम ले ली है, यानी कि आधा किलो से ये थोड़ी-सी कम है। 1 किलो चिकन है, 400 ग्राम इसके अंदर चना की दाल है जिसको मैंने 2 घंटे से भिगो के रखा हुआ था। तो इसके अंदर शामिल करके हल्का-सा इसको इधर मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे मसाले। 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च शामिल कर लेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक शामिल कर लेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम हल्दी शामिल कर देंगे। तो इन मसालों को डाल के हमने इधर मिक्स कर लेना है इसको। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी, 2 कप या इतना पानी शामिल कर लें जिसके अंदर दाल और चिकन जो है वो हमारा ईज़िली डिप हो जाए। तो मिक्स करके हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि हमारा चिकन जो दाल है वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है, दरमियान में से आप चेक भी करते रहें इसको। और चिकन जो दाल अच्छे तरीके से ये देखिए गल चुका है बिल्कुल। तो अब हम एक मैशर ले लेंगे और उसकी मदद से हमने जो बोटियाँ हैं चिकन की उनको इस तरह से मैश करेंगे, साथ ही दाल भी मैश होती जाएगी और चिकन जो है वो भी मैश हो जाएगा, उसके भी एक रेशे से बन जाएँगे। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है वो हमारी दाल और चिकन जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसको हम रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम कबाब के अंदर डालने के लिए एक मसाला रेडी करेंगे। 1 टेबलस्पून ज़ीरा ले लेंगे, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया ले लेंगे साबुत, 3 बोटी इलायची ले लेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लेंगे, 4 से 5 हम लौंग ले लेंगे, 1 टीस्पून हम काली मिर्च ले लेंगे साबुत, जावित्री का फूल ले लेंगे 1 और 1 ही हम बादियान का फूल ले लेंगे। इन सब मसालों को हमने सबसे पहले तो ड्राई रोस्ट करना है। रोस्ट कर लेंगे हम एक पैन में डाल के बिल्कुल लो फ्लेम पे। रोस्ट करने से जो हमारे खड़े मसाले होते हैं इनकी खुशबू 10 गुना तक और ज़्यादा बढ़ जाती है। हमने इनको बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बल्कि हल्का-सा इनको हमने 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे जो मसाले हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। इनको ठंडा करके तो हम इनका एक पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इनको ग्राइंड कर लिया है सब मसालों को और ये तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है वो हमारे पास मसाला बन के रेडी हो चुका है, जो कि हम हमने कबाबों के अंदर शामिल करेंगे। तो यहाँ पे ये जो मिक्सर हमारा था वो ठंडा हो चुका है, हमने इसको एक पैन में डाल लिया है, तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे वो मसाला जो हमने रेडी किया है अभी। साथ ही इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज़ लेके उसको बारीक चॉप कर लिया और उसका पानी भी निकाल दिया है, वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। हरा धनिया और पुदीना 1 कप शामिल कर लेंगे बारीक काट के। 1 अंडा इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके अंदर जो हमारे कबाबों में अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी और हमारे जो कबाब हैं वो टूटेंगे नहीं। तो इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हाथ की मदद से। इधर हमने चम्मच नहीं चलाना, हाथ से हमने बहुत अच्छे से इनकी मिक्सिंग करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे जो सारा मेज़ा है वो हमारा मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसके कबाब बनाने शुरू करते हैं। हाथों को हल्का-सा ऑयल लगा लेंगे और उतना हम इधर बैटर लेंगे जितने आपने कबाब बनाने हैं, इस तरह से और दबा के हमने इसको कबाब की शक्ल दे लेनी है। साइड से हम गोल कर लेंगे।
तो इसी तरह से हमने सारे कबाब जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। पैन को मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाल के तो गर्म होने के लिए रखा हुआ है, तो अब हम एक अंडा ले लेंगे, उसको हम इस तरह से फेंट लेंगे। एक कबाब उठाएँगे और हम इसके अंदर अंडे के अंदर हम इसको कोट कर लेंगे एक साइड से, दूसरी साइड से भी इसको कोट करेंगे और गर्म ऑयल के अंदर हम ये कबाब जो है वो रख देंगे इस तरह से। ये हमने ऑयल जो है वो थोड़ा ही लिया है, बहुत ज़्यादा हमने ऑयल इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना। तो सारे कबाब इसी तरह हम अंडे के अंदर कोट करके तो डालते जाएँगे। 2 से 3 मिनट के लिए जैसे ये हल्के से गोल्डन हो जाएँगे एक साइड से, इनकी साइड हम चेंज कर लेंगे। तो सारे कबाबों को हम पलट लेंगे और 3 से 4 मिनट में हमारे ये जो कबाब हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएँगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारे कबाब हैं वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनका बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो चिकन शामी कबाब हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। आप इसको किसी की दावत में स्पेशल बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार जायके वाले ये कबाब बनते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।